हेलो हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को किसी का डीपी नहीं दिख रहा है? सर नहीं पता सर, कल से ही ज्वाइन कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है, डीपी नहीं दिख रहा है ना, तो कम से कम वीडियो तो ऑन करो। सभी जगह बारिश हो रहा है सर। तो इसी बारिश में हम तो क्लास ले रहे हैं, अपना वीडियो भी ऑन है, हम पीपीटी भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। मेरे पास कोई सर लाइट नहीं ना है तो मोबाइल तो डिस्चार्ज हो गया। मॉर्निंग सर। 30% सर मोबाइल चार्ज है, कल से पूरा लाइन उन कटा हुआ है। लाइट का भी बहुत बड़ा कंडीशन चल रहा है। बहुत मुश्किल से फोन चार्ज हो रहा है। अच्छा ओके। हम लोग को आज पढ़ना है नेटवर्क लेयर, है ना। स्विचिंग हम लोग पढ़े थे, याद है? Yes, तीन sir. तरह का स्विचिंग, सर्किट, मैसेज और पैकेट। ठीक है। हम लोग आज देखेंगे नेटवर्क लेयर को कि नेटवर्क लेयर क्या होता है और नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है और वो कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब नेटवर्क लेयर की बात होगी तो इंटरनेट वर्किंग की बात होगी। इंटरनेट वर्किंग मतलब दो अलग अलग नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन, जैसे इंटरस्टेट, इंटरस्टेट, इंटरसिटी, इंटरसिटी बस, इंटरस्टेट बस, है ना। हम बोलते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल दो नेशन के बीच में। ठीक उसी तरह से इंटरनेट जो हम बात करते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट वर्किंग, उसी को वर्ड बना दी इंटरनेट को। ये तो इंटरनेट वर्ड बाद में आया। तो हम लोग आज समझेंगे कि इंटरनेट कैसे इवेलुएट हुआ, कैसे बना, कैसे कैसे करके इंटरनेट बना, तो हमको इंटरनेट का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तब हम फिर नेटवर्क लेयर को और उसके बाद एक्सपैंड करेंगे और समझेंगे कि हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट वर्किंग में और कौन कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन कैसे काम करता है, एवरीथिंग। ठीक है। हम लोग जैसे डेटा लिंक लेयर में कुछ भी नहीं छोड़े थे, यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग क्लास रेगुलर रखिएगा, क्लास छोड़ने पे प्रॉब्लम है। ठीक है। ओम प्रकाश आया है? ओम प्रकाश नहीं है क्लास में। बैटरी लो हो गया होगा सर। उसका कल से अपना कॉल बैटरी नहीं लो हो लग गया रहा होगा, है। मोबाइल का बैटरी लो हो गया होगा। सर कल से कॉल नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, उसका किसका बैटरी लो? उसका अपना मोबाइल का सर। मोबाइल का। अच्छा मोबाइल के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर लेयर 3 है, निचला से तीसरा लेयर है हमारा नेटवर्क लेयर। कम्युनिकेशन का पूरा दारोमदार जो है, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे के तीनों लेयर का होता है, नीचे के तीनों लेयर का होता है। और ये तीनों लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिस्टम पहुंचने के बाद वहां उस एप्लीकेशन तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट लेयर का पढ़ेंगे हम उसको। अभी हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, लोकल लैन, लोकल नेटवर्क की बात करें, तो उस लोकल नेटवर्क में हम लोग देखो रिंग देखे, इथरनेट देखे, सब जगह हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारा जो मैक एड्रेस है, एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, उस पर सारा काम हो जा रहा है, उस पर सारा काम मेरा हो जा रहा है। ओके, तो वाई वी नीड नेटवर्क लेयर?
वाई वी नीड लॉजिकल एड्रेस, क्या जरूरत है? ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मान लो हम लोग पटना के अंदर बात करें, तो हम तुमको यहाँ बैठे बैठे बोलेंगे राजेंद्र नगर, या बोलेंगे बोरिंग रोड, ठीक है, या हम बोलेंगे कंकड़ बाग, तुम लोकेट कर लोगे बहुत आराम से, सब जगह सबको पता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर यही चीज हम दूसरे सिटी के बारे में बोले, अगर उस सिटी के बारे में तुम नहीं जानते हो, कभी गए नहीं हो, वहां बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू नगर, तो तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो एक छोटे से नेटवर्क में, या बोलो एक लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, हम डेटा को सेंड और रिसीव कर लेते हैं सिर्फ मैक एड्रेस से। वो एड्रेस पूरे नेटवर्क में यूनिक होता है, वो यूनिक होगा और हम बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो हमको दूसरे नेटवर्क में किसी को सेंड करना है, ठीक है, मतलब मेरे नेटवर्क से बाहर, तो हमको उसका मैक एड्रेस कैसे पता चलेगा? हम देखो अपने आप को देख के हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं खुद को, किसी का वीडियो भी ऑन नहीं है, किसी का डीपी भी नहीं आ रहा है, मतलब पुष्कर सर टीचिंग पुष्कर सर ऐसा लग रहा है हमको, सामने वही है। हाँ, तुम लोग ऐसा तो इतना प्रॉब्लम है पूछो मत, मतलब बोलते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम सुना तो अपना गम भूल गया वाला बात है। तो तुम लोग इतना इतना प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ वीडियो ऑन करने में और डीपी लगाने में, मत पूछो, लगता है कितना, मतलब हम उदास हो जाते हैं तुम लोग का प्रॉब्लम सुन के। लगता है बेकार बोले ही तुमको, नहीं बोलते तो अच्छा था। खैर, क्या कह रहे थे कि हम दूसरे नेटवर्क में हम कैसे जाने कि उसका मैक एड्रेस क्या है? नहीं जान सकते। तो अब इसके बाद तब आया कि नहीं, हम एक फिजिकल एड्रेस रखेंगे, एक हम अलग से एड्रेस रखेंगे, और वो एड्रेस यूनिक होगा पूरे के पूरे नेटवर्क में। अब नेटवर्क की बात करें, अगर इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट मतलब पूरा ग्लोबल नेटवर्क है कि नहीं है? यस और नो, कुछ तो रिस्पॉन्ड यस करो, सर। लगे कि उस साइड कोई यस सुन रहा है हमको। ग्लोबल नेटवर्क है। यस सर। अगर लॉजिकल एड्रेस हम दे रहे हैं, कोई एक एड्रेस दे रहे हैं जो सारे पूरे नेटवर्क में यूनिक होगा, तभी तो हम डिस्पैच करेंगे कोई पैकेट। हम अब यहाँ पे हम कोई पैकेट डिस्पैच करें किसी का नाम लिख के, और उस नाम का 5 आदमी है, तो 5 आदमी में तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर पांचों में से कोई सोचेगा कि हम किसको दें किसको नहीं दें। ठीक है, यस सर। 1 मिनट वेट करो। तो ये तो अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि हम सबको एक एड्रेस देगा, जैसे मैक एड्रेस था, मैक एड्रेस को हमको रिप्लेस करना है किसी और एड्रेस से, और मैक एड्रेस चूंकि हमारा यूनिक होता था तो हम भेज पाते थे, और मैक एड्रेस अब हम नहीं यूज करके कोई और एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो वही यूनिक होना चाहिए ना, 2 नेटवर्क के बीच में। मतलब अगर हम इस नेटवर्क और इस नेटवर्क की बात करें, और आईपी एड्रेस के बेसिस पे हम कम्युनिकेट करने वाले हैं, तो आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए, तभी हम भेज पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम ग्लोबल नेटवर्क की बात करें, जहां पे विश्व का सारा का कंप्यूटर, सारा नेटवर्क एक साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट से ही इंटरनेटवर्किंग आया, ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि उसमें किसी को हम डिलीवर कर सकते हैं, और उसमें डिलीवरी की बात करेंगे तो सब आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए, और आईपी एड्रेस ऐसा कोई एड्रेस तो है नहीं जो मेरे कंप्यूटर में बर्न कर दिया गया हो ईपीरॉम में, जैसे कि मैक एड्रेस था। वो कोई ना कोई संस्था है जो आपका लोकेट करती है, और आप वो आईपी एड्रेस आपके पास रहता है, उस आईपी एड्रेस के बेसिस पे आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और ओके, यहाँ तक समझ में आया, बेसिक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंटरनेट में या नेटवर्क लेयर हमारा तभी काम का है मेरे, जब हम दूसरे नेटवर्क में हम डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं या कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर हमको लोकल एरिया नेटवर्क में बात करना है, कम्युनिकेट करना है, सेंड और रिसीव करना है, तो हमको नेटवर्क लेयर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
क्यों है? मतलब हमको तो हम रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं और हम सिस्टम से भेज रहे हैं और हम सिस्टम नंबर 4 का मैक एड्रेस लिखा डेस्टिनेशन में लिख दिया, भेज दिए, ठीक है? आईपी एड्रेस कोई बात ही नहीं, लॉजिकल एड्रेस का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करेगा नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर का कोई यूज नहीं है। नेटवर्क लेयर सिर्फ इंटरनेट वर्किंग में काम होगा। इंटरनेट वर्किंग मतलब जैसे इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, दो नेशन, दो स्टेट के बीच की बात करते हैं हम लोग, वैसे इंटरनेट वर्किंग मतलब दो अलग अलग नेटवर्क में मैसेज जाना और आना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हम लोग और बात करेंगे नेटवर्किंग का, नेटवर्क लेयर का, कि नेटवर्क लेयर में और क्या क्या होगा। इसी बीच में हम लोग थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। हम लोग ओएसआई लेयर के समय ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखे थे। नेटवर्क लेयर और मोर एक्यूरेटली द इंटरनेट वर्क लेयर, कम्युनिकेशन एट द नेटवर्क लेयर इज होस्ट टू होस्ट और कंप्यूटर टू कंप्यूटर। हम यहाँ से डेटा सेंड करने वाले हैं, हम एक नेटवर्क ए में है, और मेरा सिस्टम अलोन एक सिस्टम है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम नेटवर्क की ही बात करें। अभी मेरा सिस्टम ऑन है, नेटवर्क में है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन मेरा एक ही कनेक्शन है और हमारे पास कोई और कनेक्शन नहीं है। तो एक सिस्टम एक नेटवर्क में, उस नेटवर्क में सिस्टम एक भी हो सकता है ना? ऐसा नहीं है कि हम लैन को ही कंसिडर करके बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हर ये मेरा एक ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में एक कनेक्शन है, एक सिस्टम है, और हम किसी सुदूर, किसी रिमोट लोकेशन पे बहुत दूर हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो उसका मैक एड्रेस हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक आईपी एड्रेस उसका हम रखेंगे डेटा में, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस में वो आईपी एड्रेस रखेंगे और हम भेज देंगे, ठीक है? तो वो आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन का है। तो ये नेटवर्क लेयर जो हेडर ऐड करेगा, उसमें वो लॉजिकल एड्रेस ऐड करेगा, और वो इसलिए करेगा कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करा सके, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करा सके। डिलीवरी तीन तरह से होगा, हॉप टू हॉप होगा, होस्ट टू होस्ट होगा, प्रोसेस टू प्रोसेस होगा। ये तीन तरह का डिलीवरी है, तब हमारा एक सिस्टम से कोई भी डेटा हमको एक्यूरेट जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, ठीक है? हम लोग हॉप टू हॉप दिखे डेटा लिंक लेयर में, या होस्ट टू होस्ट देखना है, यही समझ में आएगा, पूछना। नेटवर्क लेयर डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल लिंक्स, और एकदम जब हम इंटरमीडिएरी नोड के बारे में बात करते हैं, पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं, और आईपी एड्रेस अपने आप में एक ऐसा एड्रेस है जिसको देख के इंटरमीडिएरी नोड डिसाइड करता है कि इसको किस रूट में भेजा जाए, किस रूट में भेजा जाए, जिसको राउटर कह रहे हैं हम लोग, ठीक है? राउटर। तो नेटवर्क लेयर में राउटिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है, राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? तो मल्टीपल लिंक मतलब हम एकदम मेश टोपोलॉजी के कंडीशन में हम लोग सारे राउटर्स को कनेक्ट करते हैं, इसलिए कि अगर एक राउटर डाउन होता है, एक राउटर अगर डाउन हो तो दूसरा राउटर मेरा दूसरे रास्ते से डेटा भेज सके, मेरा पूरा इंटरनेट डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वहां पे मल्टीपल लिंक है, ए से हम उधर जाने के लिए मैं दो लिंक है, एक इधर से जाके इधर जा सकते हैं, इधर से जाके इधर जा सकते हैं। जैसे हमारे शहर में भी होता है कि हमको कहीं जाना हो तो उसका 2-3 रूट होता है, हाँ? तो हम नॉर्मली इस रूट से जाते हैं, और कभी इस रूट में कंजेशन है तो हम दूसरा रूट ले सकते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली हमारा जो लिंक होता है दो सिस्टम के बीच का, वो वैसा ही होता है, मल्टीपल लिंक होगा। और नेटवर्क लेयर यूज लॉजिकल एड्रेस विच इज आईपी एड्रेस। The network layer has two main functions. One is breaking up the segment into network packet and reassembling at the packet on the receiving end. नेटवर्क लेयर जो हमको जो डेटा मिलेगा ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से, उसमें हम आईपी एड्रेस रखेंगे, किसको भेज रहे हैं वो रखेंगे, और उसको हम दे देंगे डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक लेयर मैनेज करेगा कि कैसे जाएगा यहाँ से वहाँ, ठीक है? ऑडियो तो, कट आ रहा है सर। नहीं आया आवाज तुम्हारे पास, तुम्हारा आवाज मेरे पास नहीं। ऑडियो सर कट कट आ रहा है। हाँ, तो मेरा तो ठीक जा रहा होगा, बाकी सबको तो ठीक जा रहा होगा। नेटवर्क वीक है सर। हाँ, यहाँ ठीक है नेटवर्क, यहाँ नेटवर्क ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बाकी लोग को कैसा लग रहा है मेरा आवाज? कट कट क्या रहा है क्या? सर No, पानी sir. फर No, रहा sir. है, क्लियर है। हाँ, Yes. तो तुम थोड़ा सा आउटर साइड में खिड़की उड़की के पास रहो थोड़ा,
है ना। तो पानी है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, ओके। ठीक, तो क्या हो रहा है कि हम जो पैकेट की बात कर रहे हैं, तो वो पैकेट हमारा, वो पैकेट हमको ट्रांसपोर्ट लेयर से मिलेगा, उसमें अपना हेडर जोड़ेंगे, हेडर जोड़ने के बाद वो पैकेट भेज दिया जाएगा। द अदर इज राउटिंग पैकेट बाय डिस्कवरिंग द बेस्ट पाथ अक्रॉस द फिजिकल नेटवर्क, और वही पाथ डिस्कवरी हमारा राउटर का काम है। पाथ डिस्कवरी करेगा, उसके पास एक टेबल होता है, राउटिंग टेबल, उस टेबल के अनुसार वो पाथ डिस्कवर करेगा कि किधर भेजे इस पैकेट को, और ये उस पैकेट में, उस एरिया में, उस रूट पे वो पैकेट को भेज देगा। ठीक है। क्या क्या फंक्शंस है लेयर का? पहला तो राउटिंग है, पहला राउटिंग है। राउटिंग अच्छा, राउटिंग कौन करेगा? मेरे सिस्टम में, सेंडर सिस्टम में, इंड नोड में जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगा? वो तो अपने गेटवे को भेजेगा, जहां से इंटरनेट मेरे पास आ रहा है ना, जहां से इंटरनेट मेरे पास आ रहा है उस गेटवे को हम भेजेंगे, क्योंकि वही कनेक्टेड है मेरा। उसके बाद मेन रोड है, ये गली वाला रोड है जो मेरे घर तक आती है, और यहाँ से जब हम निकलेंगे कॉर्नर पे, मतलब गेटवे पे, वहां के बाद बड़ा रोड है 70-80 फीट वाला, वो मेन रोड है। ठीक है, यहाँ से निकले मेन रोड पे चले गए। तो हम क्या करेंगे कि हमको किसी को भेजना होगा तो मेन रोड तक जाते ही छोड़ने में, किसी को जाता है तो वहां जाके ऑटो पकड़ा देते हैं। तो मैसेज जब हम सेंड करेंगे तो मैसेज को उस गेटवे तक ले जाके छोड़ देंगे, उसके बाद बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो ये काम हो गया। The process of transferring packet received from the transport layer of the source network of the transport layer of the destination network is called routing. अब मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये था कि मेरे साथ तो सिर्फ एक ही गेटवे कनेक्टेड था, कोई दूसरा राउटर कनेक्टेड नहीं था, हम वहां छोड़ दिए। अब वो गेटवे जो है उसके आईपी एड्रेस के अनुसार उसको रूट करेगा, वो गेटवे अगले राउटर पे भेज देगा। और ये जो राउटिंग प्रोसेस है, अब उस राउटर पे करेगा। राउटर क्या करेगा? राउटर में 3 लेयर, राउटर में नीचे का तीनों लेयर, राउटर में वो फिजिकल लेयर से पूरा का पूरा जो बिट्स है उसको एक्सेप्ट करेगा, फ्रेमिंग के आधार पर उसको फ्रेम करेगा। फ्रेम करने के बाद वो डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा, डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम करेगा, फ्रेम करने के बाद मैक पढ़ेगा, मैक पढ़ने के बाद लगेगा हाँ ठीक है ये हमको मेरे ही लिए था, किसी और का नहीं था। और उसके बाद फिर वो अपने नेटवर्क लेयर में भेजेगा, नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस पढ़ेगा, आईपी एड्रेस पढ़ने के बाद अपने राउटिंग टेबल से रूट डिस्कवर करेगा उसका, और देखेगा कि कौन सा बेस्ट रूट है जिससे हम भेज सके। बेस्ट रूट कहने का मतलब कि टाइम कम लगे, उस रूट में कंजेशन ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके हिसाब से वो वापस उसी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे से नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जब पता चलेगा कि कहाँ जाना है हमको, तो अब उसका मैक एड्रेस चेंज करेगा, है ना, डेटा लिंक लेयर। अब नेक्स्ट हॉप का एड्रेस चेंज करके पहले वाला जो हम भेजे थे मैक, वो मिटा के दूसरा मैक लिखा जाएगा, अब उस मैक पे जाएगा, ऐसा करके वो चलता चला जाएगा। तो पैकेट ट्रांसफरिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर टू द सोर्स नेटवर्क टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क इज कॉल्ड। ट्रांसपोर्ट लेयर से जो पैकेट मिला था उसमें हेडर जोड़ा गया था नेटवर्क का, उस नेटवर्क लेयर को जैसे ही मिलेगा वो उस नेटवर्क लेयर का हेडर काट के ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा मैसेज डिस्पैच किया था रिसीवर को, एकदम एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर पे वैसे ही मैसेज मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ओके। It involves decision making at each intermediary node on where to send the packet next, so it eventually reaches its destination. The node which takes this choice is called a router. हम लोग बोलते हैं जैसे कहीं जाना हो तो हम लोग रूट बोलते हैं, नॉर्मली रूट बोलते हैं। तो किस रूट से जाना है ऐसे बोलते हैं ना, राउट तो नहीं बोलते हैं। तो उस हिसाब से रूट बताने वाला रूटर होना चाहिए, रूटर होना चाहिए, लेकिन इसको राउटर कहते हैं, रूटर नहीं कहते हैं। ओके, फॉर राउटिंग वी रिक्वायर सम मोड ऑफ एड्रेसिंग व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेटवर्क लेयर। दिस एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द मैक लेयर एड्रेसिंग, और दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस, और बताओ आईपी एड्रेस। ठीक है, अब इंटरनेट वर्किंग का काम भी किसको दिया गया है? नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर अब सब आपको आवाज आ रहा है जिसको ब्रेक हो क्या रहा था? No, sir. आवाज अभी ब्रेक हो क्या रहा है?
आ रहा है। ओके, तुम लोग एक काम करना, अपने मोबाइल में बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो, जो डेटा यूज कर रहा हो, उसका परमिशन उसको बंद कर देना। डेटा यूज करने का परमिशन फॉर द क्लास टाइम उसको बंद कर देना। सर आपका सर आवाज कोई प्रोसेस, कोई एप्लीकेशन, ऐसा समझो कोई एप्लीकेशन सिवाय जूम के डेटा यूज ना करे ड्यूरिंग द क्लासेस। ठीक है, तो बहुत आराम से तुम्हारा क्लास हो जाएगा। होता है कि बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस चलता रहता है जो बहुत सारा डेटा यूज करता है, तुमको जो बैंडविड्थ मिल रहा है अगर वो शेड हो जाएगा सारे एप्लीकेशन में तो जूम को अपने हिस्से का मिलेगा, तो उसके लिए तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम अपने मोबाइल का सारा एप्लीकेशन बंद किए हुए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप है क्योंकि मैसेज भेजना पड़ता है, बाकी सब एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा हम बंद किए हुए। अच्छा चलता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो the network layer is the same across all physical network such as token ring, ether network and ethernet, everything. Thus, if two physically different networks have to communicate, the packet that arrives to the data link layer of the node, intermediary node, which connects these two physically different network would be swiped out to their header and passed to the network layer. यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं ना कि नेटवर्क लेयर जो होगा वो सारे अलग अलग, ऐसा नहीं है कि हम अगर हम रिंग कर रहे हैं, रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं तो मेरा नेटवर्क लेयर कुछ और होगा, वो नेटवर्क लेयर कुछ और होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से रिंग टोपोलॉजी है, रिंग यूज कर रहे हैं हम, और हम कोई मैसेज भेजे इथरनेट वाले नेटवर्क में। ठीक है, इथरनेट वाले के जहाँ भेजे तो क्या होगा कि इंटरमीडिएट नोड पे जैसे ही मेरा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दो फिजिकली डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है, दो फिजिकली नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो क्या करेगा कि वो मेरे नेटवर्क लेयर का जो है हेडर वो टाइप आउट करेगा और उसको नेटवर्क लेयर को भेज देगा। ठीक है, तो हमको क्या लगेगा कि नेटवर्क लेयर अगर किसी और नेटवर्क से अगर वो मिला होता हमको तो जैसा मिलता वैसा ही मिलता, तो फिजिकल डिपेंडेंसी जो था हमारा, फिजिकल नेटवर्क का जो डिपेंडेंसी था हेडर का, वो हेडर कट जाएगा और वो एकदम फ्री क्या बोल देंगे इंडिपेंडेंट हेडर के जैसा वो पहुंचेगा नेटवर्क में। वहां पे पता नहीं चलेगा हमको ये किस नेटवर्क से, किस तरह का टोपोलॉजी और किस तरह के नेटवर्क से आ रहा है। The network layer would then pass this data to data link layer of the other physical network, वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब रहेगा कि हम जब डिस्कवरी करते हैं रूट को कि हम किस रूट में भेजें, जब हम रूट डिस्कवर करते हैं तो डिस्कवरी में हम लोग को तो एक तो शॉर्टेस्ट पाथ तो होना ही चाहिए, जल्दी जल्दी हम पहुंचा दे, कम से कम राउटर मेरा इंगेज हो, है ना। एक अब पता चला कि हम एक रूट है जिसमें 3 राउटर होते जा रहा है, एक रूट है जिसमें 10 राउटर होते जा रहा है, तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज होगा, हर राउटर पर रुकेगा, डिले भी होगा और मैसेज के करप्ट होने का और मैसेज के डिस्ट्रॉय होने का चांस ही बढ़ जाएगा, क्योंकि हर मैसेज में हम लोग आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ हॉप दिया रहता है, कितना हॉप पे इसको, कितना हॉप के बाद इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो कंजेशन बहुत बड़ा चीज है कि हम अगर एक ही रूट में सारे मैसेज को भेजेंगे तो कंजेशन हो जाएगा नेटवर्क में, जो हमको नहीं चाहिए। कंजेशन भी कंट्रोल होना चाहिए। कंजेशन मतलब क्या? कंजेशन मतलब क्या, कोई बताओ? सर कोलिजन टाइप। नहीं सर कंजेशन, सर जैसे मैं एक टाइम पे बहुत, बोलो सर जैसे एक टाइम पे 1 से ज्यादा प्रोसेस हो रहा है। और कोई? देवाशीष? सर संतुलन बनाए रखना सर। नहीं, देवाशीष, मुकेश, जैसे एक पैकेट में बहुत सारा पैकेट भरा हुआ, डाटा भरा हुआ। आकाश? हाँ, नहीं आकाश, उसको हम लोग कंजेशन नहीं बोलेंगे। डेटा भरा हुआ जो तुम बोले कुछ वैसा है, जैसे कंजेशन कहने का मतलब कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अगर कहीं जा रहे हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिख रही है, दिख रहा है हमको, तो मेरा जाने का स्पीड स्लो हो जाएगा,
अगर गूगल मैप पे अगर हम कहीं रूट फाइंड करते हैं तो ग्रीन, ऑरेंज, रेड दिखाता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ग्रीन वाला है कि वहाँ पे जो नेटवर्क है, सॉरी वहाँ जो रास्ता है वो एकदम क्लियर है। ऑरेंज वाला दिखाता है कि वहाँ थोड़ा सा जाम है, थोड़ा सा भीड़ है वहाँ पे। और रेड वाला दिखाता है कंप्लीट जाम है। तो जैमिंग जो हम लोग बात करते हैं, जाम बोलो या भीड़ बोलो या बोलो बहुत भीड़, ट्रैफिक है, yes इतना sir. ट्रैफिक था कि वो बहुत टाइम लग जाने में, यही है कंजेशन। कंजेशन मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होना, बहुत ज्यादा जाम हो जाना। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक Yes है, sir. तो मोर ट्रैफिक मतलब मोर कंजेशन। तो हमको कंजेशन कंट्रोल करने का मतलब क्या कि अगर मान लो एक रूट में एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में बहुत सारा पैकेट जा रहा है, बहुत सारा पैकेट जा रहा है, तो क्या हम कोलिजन तो पढ़े हम लोग ना, कोलिजन डिटेक्शन वगैरह सब Yes कुछ। sir. तो हम कुछ ना कुछ तो होगा कि हम बगैर दो पैकेट को कोलाइड किए हुए हम उस तक पहुंचा दें, तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमको टाइम लगेगा। और चूंकि हर राउटर पे हर पैकेट प्रोसेस भी हो रहा है, 3 लेयर में प्रोसेस हो रहा है उसका, तो राउटर को भी थोड़ा टाइम लगेगा हर डेटा को प्रोसेस करने में उसको डिस्कवरी करना है, डिस्कवरी करने के बाद अपना एल्गोरिदम टेबल दिखेगा, तो उसके बाद उसको आगे भेजेगा। तो हर पैकेट के लिए थोड़ा टाइम ट्रांसमिशन में लगेगा और थोड़ा टाइम हमको उस राउटर पे लगेगा। ठीक है, राउटर चूंकि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी है उसके अंदर, तो मेमोरी होगा उसके अंदर, रैम होगा, एमबी रैम और रैम। ठीक है, उसका लिमिट होगा, इन्फिनाइट बफर तो हम नहीं देख सकते, इन्फिनाइट रैम तो होगा नहीं, तो हम कितना पैकेट वो स्टोर कर सकता है, कितना पैकेट वो स्टोर कर सकता है, इसका भी लिमिट होगा। तो अगर हम कोई पैकेट भेज रहे हैं और ऐसे नेटवर्क में भेज रहे हैं, ऐसे मतलब इस तरह के नेटवर्क में भेज रहे हैं जहां बहुत सारा पैकेट है, तो हम बोलेंगे कंजेशन है वहां पे, और ये कंजेशन कंट्रोल भी राउटर का काम है। ऐसा नहीं कि एक तरफ सब भेज दो और बाकी तरफ खाली है। ठीक है, तो हमको अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो देखते हो कहीं ट्रैफिक ज़्यादा हो तो पुलिस तुरंत आ जाती है और डायरेक्शन देना शुरू करती है, या फिर स्टॉप कर देती है, बाकी ट्रैफिक को बोलता तुम सीधा निकलो, इधर मत जाओ। तो यही है मेरा कंजेशन कंट्रोल। If the incoming rate of the packets arriving at any router is more than the outgoing rate, the congestion will occur. Congestion may be caused by many factors. If suddenly packets begin arriving on many input lines and all need the same output line, then a queue will build up. अगर हम एक राउटर हैं, मेरे पास 4 इनपुट कनेक्शन है, 4 इनपुट कनेक्शन से हमको डेटा मिलना शुरू हुआ, पैकेट मिलना शुरू हुआ, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही लाइन पे जाने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबको एक साथ तो नहीं भेजेंगे, हम सब बफर करेंगे, एक एक करके भेजेंगे, एक एक करके भेजेंगे। तो क्या बोलेंगे कि इस लाइन पर अभी कंजेशन बढ़ा हुआ है, कंजेशन बढ़ गया है। ठीक है, तो क्यू बिल्डअप हो जाएगा, और इफ देयर इज इनसफिशिएंट मेमोरी टू होल्ड देम ऑल, पैकेट विल बी लॉस्ट। अगर मान लो इतना ज़्यादा पैकेट आ जाए जितना कि हमारे पास मेमोरी नहीं है होल्ड करने के लिए, क्यू को स्टोर करने के लिए, तो बहुत सारा पैकेट जो है वो लॉस कर Loss हो जाएगा, जाएगा. लॉस हो जाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा राउटर पे। उस कंडीशन में उसको सेंडर को बाद में रिट्रांसमिट करना पड़ेगा जब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा। But even if router have enough amount of memory, then also congestion may occur. क्यों? हम स्टोर कर लिए, स्टोर करने के बाद हम अब उसको भेजने वाले हैं लाइन बाय लाइन, जैसे जैसे एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर भेजने वाले हैं। लेकिन क्या होगा तब तक कि एक्नॉलेजमेंट का टाइम आउट जब हो जाएगा, तो सेंडर फिर से उसी पैकेट को सेंड कर देगा। एक टाइम आउट पीरियड है ना, है कि एक टाइम आउट पीरियड है, और टाइम आउट पीरियड के बाद हम उसको रीसेंड करते हैं। Resend करेंगे. तो वो पैकेट ऑलरेडी नेटवर्क में है, लाइन में लगा हुआ है, पहुंचा नहीं है, और हम वही पैकेट दोबारा सेंड कर दिए, तो नेटवर्क में एक ही पैकेट मल्टीपल टाइम आएगा। ठीक है, तो इफ enough of the memory, then also congestion may occur, because by the time packet reaches to the front of the queue, they have already timed out and duplicates have been sent.
All these packets are dutifully forwarded to next router, increasing the load all the way to the destination. इसी पैकेट का मल्टीपल कॉपी हम भेजते जाएंगे और जब जब हमको टाइम आउट होगा भेजते जाएंगे तो क्या हो गया, एक तो नेटवर्क ऐसे ही कंजेशन में था और सारा का सारा पैकेट का डुप्लीकेट पैकेट ही भेजा गया और कंजेशन हो गया. Another reason may be slow process and low bandwidth lines. एक राउटर दूसरे राउटर को कितना डेटा एक बार में भेज सकता है, ये बात एक राउटर दूसरे राउटर को कितना स्पीड में डेटा भेज सकता है. बहुत सारा बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लेक्स करके डेटा भेज सकता है या किसी और तरीके से डेटा भेज सकता है ताकि एक बार में ज्यादा ज्यादा डेटा हम वहां पहुंचा सके. ठीक है, पहला बात. दूसरा बात कि अगर प्रोसेसिंग मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लेयर और नेटवर्क लेयर, रूट डिस्कवरी, राउटिंग टेबल, एल्गोरिदम एक्सेट्रा करने के बाद वापस नेटवर्क में, तो ये जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, अगर ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तब भी हमारा कंजेशन क्रिएट होगा. क्योंकि पीछे अगर मान लो कि कोई काउंटर पे जाओ और वो काउंटर के अंदर बहुत टाइम लगा रहा हो काम करने में, बहुत टाइम लग रहा हो उसको काम करने में, तो क्या होगा कि धीरे धीरे लाइन बड़ा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पे. अगर हमारा राउटर स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है तो वहां पे क्यू बिल्डअप हो जाएगा, कंजेशन क्रिएट हो जाएगा. अब समझो कि कितने तरह का इंटरनेट वर्किंग हो सकता है. ठीक है, इंटरनेट वर्किंग कितने तरह का हो सकता है हम लोग इसमें पढ़ेंगे. मतलब कितने कैसा कैसा नेटवर्क हो सकता है हम ये बात कर रहे हैं. तो एक है इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट. ठीक है, इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट क्या है, कोई जानते हो तो बताओ. एनीबॉडी? नो सर. ओके, इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है और एक प्राइवेट नेटवर्क में अगर हम इंटरनेट मॉडल को यूज करके अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं. कैसे? जैसे मान लो कि हम एक वेब ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने ऑफिस में. वेब ब्राउजर बेस्ड एक एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन सर्वर बनाया हुआ है और एक डेटाबेस सर्वर बनाया हुआ है. ठीक है, और समझो कि एक छोटा सा इंटरनेट हमारे ऑफिस में है. छोटा सा इंटरनेट मेरे ऑफिस में है और जितने एम्प्लॉई हैं वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एज वी डू इन द इंटरनेट. ठीक है, तो हम उसको एक दूसरे को मेल भेज सकते हैं. हम उसको मेल भेजेंगे, ब्राउजर खोलेंगे और उसके लिए मेल सर्वर होगा हमारे पास. मेल सर्वर होगा और हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, SMTP और POP3. ये हम मेल सर्वर लगा देंगे. फिर हमारा डेटाबेस सर्वर रहेगा, एप्लीकेशन सर्वर रहेगा. हम पूरा का पूरा इंटरनेट टाइप से सबके पास IP एड्रेस होगा और हम पूरा का पूरा लैन, पूरा का पूरा जो मेरा प्राइवेट नेटवर्क है उसको यूज कर रहे हैं एकदम इंटरनेट मॉडल में. समझ में आ रहा है बात? सर रिपीट रिपीट sir. कीजिएगा सर. जैसे अभी देखो बताते हैं, चेन्नई में जितनी बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर वाली, इन्फोसिस और TCS, जितना भी लोग है, वहाँ पे जो डेवलपिंग टीम है वो सारा का सारा बाहर की दुनिया से कटा होता है. बाहर की दुनिया से कटा होता है और वहाँ पे अगर HR को मेल करना है, HR को मेल करता है तो आपको देखिएगा मेल बॉक्स में मेल आया है, आपको पता चलेगा. आप खोलिएगा मेल तो HR का मेल आया रहेगा. आपको रिस्पॉन्ड करना है या आपके सीनियर्स को या टेस्टिंग डिपार्टमेंट को अगर आपको कुछ भेजना है तो सारा का सारा मेल से जा रहा है. मेल जा रहा है जैसे हम मेल अभी करते हैं जीमेल पे और याहू पे, एग्जैक्टली वैसा ही मेल हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं. चैट करना है, चैट कर लिए, और किसी को एक्सेस करना है, उसको डेटा सेंड करना है, उसको डेटा सेंड कर दिए. ठीक है, ये कंप्लीट नेटवर्क में हम सारा का सारा काम कर रहे हैं. अब हम लोगों को हमको www.infosys.com या infosys.in ऐसा कुछ लिखे या फिर कुछ IP एड्रेस लिखे और वहाँ पे कोई प्रोसेस है, कोई एप्लीकेशन है, वो रन कर गया मेरे लैपटॉप पे, वो रन करा रहा है. वो किसी वेब सर्वर नहीं है. या बोलो कि हम वेब सर्वर अपने कंपनी के अंदर बनाए हुए हैं. कंपनी के अंदर वेब सर्वर बनाए हुए हैं जहाँ पे कि हम डिप्लॉय किए हुए हैं अपना वो सॉफ्टवेयर. ठीक है, बाहर की दुनिया से हमको मतलब नहीं है. मेरा अपना दुनिया है, मेरा अपना दुनिया है, मेरा अपना पूरा का पूरा सिस्टम बना के रखे हुए हैं यहाँ पे. पूरा का पूरा सिस्टम बना के रखे हुए हैं.
हम मेल सर्वर भी बना के रखे हुए हैं, हम एप्लीकेशन सर्वर बना के रखे हुए हैं, हम डेटाबेस सर्वर बना के रखे हुए हैं, हम फाइल सर्वर बना के रखे हुए हैं एफटीपी के लिए, ठीक है, सब बना के रखे हुए हैं। लेकिन तुम अगर वहां पे google.com लिखोगे तो नहीं खुलेगा, google.com खोलोगे तो नहीं खुलेगा। दैट इज आवर इंट्रानेट, that is our intranet. Everything is there, but you are isolated from the outside world. समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जितनी बड़ी कंपनियां हैं, मान लो कि कोई ऐसा कंपनी है जो 10,000 लोग काम करते हैं, 10,000 लोग काम करते हैं, और किसी को किसी के साथ बात करना पड़ सकता है, किसी के साथ मैनेज करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब मान लो कि 10,000 में से 1,000 को मेल करना है, 10,000 में से 1,000 को कोई प्रोजेक्ट को सिलसिले में या कुछ नोटिफिकेशन के लिए को मेल करना है। तो हम अभी क्या करेंगे? आज के अभी के सिनेरियो में हम तुरंत gmail.com खोलेंगे और डेटाबेस से सारा का सारा ईमेल कॉपी पेस्ट करके डालेंगे और हम भेज देंगे, या फिर हम आउटलुक यूज करेंगे और हम भेज देंगे सबको। तो इसके लिए हमको जो पब्लिक नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क में जैसे ही आप यूज करने के लिए कनेक्ट होते हैं तो आपका सारा सिस्टम एट रिस्क हो जाता है ना। मेरा कंप्यूटर अगर हम एक्सपोज्ड हैं पब्लिक डोमेन में, तो मेरा सिस्टम एट रिस्क है। अब सवाल ये है कि मेरी समझदारी और मेरा फायरवॉल और मेरा जो इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, और ये चीज है, कितना हद तक हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, तो हम प्रोटेक्शन में हैं। अगर कोई इन्वेड करने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इस सबको इन्वेड कर सकता है, इस सबको क्रैक करके इंटर कर सकता है, और मेरा सिस्टम जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, अब अगर आप पब्लिक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो आप रिस्क पे हैं, आपका सिस्टम रिस्क पे है। कोई भी हैकर कोई भी बैक डोर से इंटर करके आपका कोई भी चीज स्टील कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, लेकिन कब क्या, जब हम किसी नेटवर्क से बाहरी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो हम अपने कंपनी के इनसाइड जो प्राइवेट नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है। अंदर का आदमी कौन हैक करेगा सिस्टम को? वो तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट जैसे नॉर्मली देखोगे कि हम लोग बोलते हैं कि एक लैन है, उसको इंट्रानेट बोल देते हैं। लैन को इंट्रानेट बोलेंगे, ठीक है, हम लैन को इंट्रानेट बोलेंगे, लेकिन वो इंटरनेट मॉडल पे काम करते होना चाहिए। द नेटवर्क यूजेज एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइंड फॉर द ग्लोबल इंटरनेट such as HTTP and may have web server, print server, file server and so on। ठीक है, छोटा सा दुनिया, हम इंटरनेट का दुनिया अपने ऑफिस में बना दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट टिपिकली स्टार्ट बाय पब्लिशिंग वेब पेजेस अबाउट द कंपनी इवेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज एंड स्टाफ न्यूज़लेटर्स। मतलब हम स्टाफ के लिए कुछ न्यूज़लेटर है जो पब्लिश करना चाहते हैं इस कंपनी के स्टाफ के लिए। ठीक है, तो उस कंपनी के स्टाफ के लिए है, तो इंटरनेट पे रहेगा। तुम जब जाओगे तब देख सकते हो, तुमको मेल में न्यूज़लेटर आ रहा है। यूज ऑफ वेब एप्लीकेशन सच एज फॉर्म टू रिक्लेम एक्सपेंसेस और रिक्वेस्ट लीव्स, यूज ऑफ ईमेल एंड चैट सर्विसेज एटीसी। कुछ भी हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनेट मॉडल। समझ में आई बात? यस सर। एक लाइन में बोलेंगे क्या? इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क विच यूज द इंटरनेट मॉडल। तो बोलेंगे इंटरनेट मॉडल एक्सप्लेन करो। तो सर अगर हम HTTP सर्वर लगा देते हैं, प्रिंट सर्वर लगाते हैं, फाइल सर्वर लगा देते हैं, वेब सर्वर लगा देते हैं, डेडिकेटेड सर्वर हम बना देते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि मेरा पूरा ऑफिस का पूरा जो प्राइवेट नेटवर्क है वो इंटरनेट मॉडल पे काम कर रहा है, और इस तरह से हम उसको इंटरनेट बोलेंगे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? आकाश कुछ पूछे थे? नो सर। ओके, एक्स्ट्रानेट क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट इज एन इंट्रानेट that allows authorized access from the outside user। अगर मान लो किसी ऑफिस का इंट्रानेट है तो वो आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड है, कोई बाहर से कनेक्ट नहीं हो सकता है, बाहर से कोई कनेक्ट नहीं हो सकता है। और सपोज करो एक कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इन्फोसिस है। इन्फोसिस
किसी कंपनी का प्रोजेक्ट कर रही है, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट वो भी हैंडल कर रही है, जैसे हिटाची का प्रोजेक्ट वो चल रहा है। दो तरीका है कि आप समय समय पे आप उस कंपनी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते रहें, या फिर आप एक एक्सेस दे दें हिटाची को, ऑथराइज्ड एक्सेस, कि आप जब चाहे तब वो कंपनी आपके नेटवर्क में को एक्सेस करके वहां से इंफॉर्मेशन ले सके कि आपका अभी मेरा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये तब वो एक्स्ट्रानेट हो जाएगा। इंटरनेट, इट इज नॉट नाउ इंटरनेट। इंटरनेट मतलब वो आइसोलेटेड इन द बिल्डिंग और इन द कैंपस। अगर वो बाहर से वैलिडेटेड एक्सेस दे रहे हैं, ऑथराइज एक्सेस दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा नेट। Extranet take intranet process to a step further by providing access to the outside people who work for the different organization. For example, a company would provide access to a supplier for online ordering, order tracking, and inventory management instead of sending information to supplier. It lets them fetch it on a self-service basis. ठीक है, हम तुमको बोले कि ऐसा करो कि तुमको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से तुम इस आईपी एड्रेस पे तुम लिखना, और इस आईपी एड्रेस से जैसे ही तुम इंटर करोगे बाय यूजिंग द इंटरनेट, और जैसे ही तुम करोगे तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर में एंट्री मिल जाएगा तुमको, और वहां से जैसे तुम इंटर मारोगे तो सर्वर तुमसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, और तुम अगर वो वैलिडेट करते हो और उसके पास इंफॉर्मेशन है तो तुमको लॉगिन अलाउ करेगा, और लॉगिन करके नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस इंफॉर्मेशन को तुम फेच कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो नेटवर्क था ऑर्गेनाइजेशन का वो पहले इंट्रानेट था, लेकिन जैसा ही हम तुमको एक्सेस वाला व्यवस्था किए, अब उसको बोलेंगे कि इट इज नाउ एक्स्ट्रानेट। ठीक है, Yes, sir. it is now extranet, and all extranet communication can be encrypted over a VPN, or it should also be more secure than sending data over the public internet. और जब हम ये कह रहे हैं कि जब हम एक्स्ट्रानेट की बात करेंगे और अगर वो पब्लिक नेटवर्क यूज करके सिम ऐसे ही हो जाए, तो हमको तो कोई भी हिट कर सकता है, कोई भी हिट करेगा। लेकिन नहीं, जब भी एक्स्ट्रानेट हम यूज करेंगे और किसी भी दूसरे यूजर को हम अपना नेटवर्क देंगे, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करेगा, वीपीएन यूज करेगा, जिससे कि वो सिक्योर रहे, और चूंकि पब्लिक नेटवर्क जो हमारा वो बहुत वल्नरेबल है, उसको यूज नहीं किया जाएगा। तो वीपीएन यूज करके हम दूसरे नेटवर्क से यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। अब रहा बात इंटरनेट। अब इसी चीज को फर्दर हम और एक्सटेंड करते हैं। द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स computer all over the world. So, through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. Internet most commonly refers to the global system of the interconnected computer network of any group of smaller network. अब पहले मेरा इंट्रानेट था, अब एक कनेक्शन दिए हम, एक्स्ट्रानेट हो गया, सबको कनेक्ट करके पब्लिक नेटवर्क बना दिए, सबको कनेक्ट करके पब्लिक नेटवर्क बना दिए, जो जिससे चाहे डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हो गया इंटरनेट। इंटरनेट ये है कि ग्लोबल सिस्टम, और ग्लोबल सिस्टम है और ग्लोबली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स की बात करते हैं हम लोग। देयर आर लॉट ऑफ लैन ऑन वैन, ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर इंटरनेट। क्लियर? Yes, sir. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हम लोग ये समझेंगे कि वाई नेटवर्क लेयर इज नीडेड। हम लोग जस्ट बात किए थे कि नेटवर्क लेयर की जरूरत क्यों है। इन अ लोकल नेटवर्क ऑल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस यूज्ड इज मैक एड्रेस। सो इन अ लोकल नेटवर्क वी डोंट नीड a network layer. We don't need network layer, but in this local network is connected to many other local network. Then a node of a LAN can't know the MAC address of a node of another LAN. ठीक है, नो मैक एड्रेस ऑफ अ नोड ऑफ अनदर नेटवर्क। ठीक है, दिस नोड अनदर नेटवर्क। सो बाय यूजिंग डेटा लिंक लेयर, मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू होस्ट टू अदर नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर का याददाश्त बहुत कमजोर है, वो बस सब नेक्स्ट हॉप का एड्रेस ही रखता है, उसके बाद आगे का नहीं है। आगे वहां पे जाने के बाद नेक्स्ट हॉप का एड्रेस वहां फिर अपडेट करना पड़ता है, तभी वो नेक्स्ट हॉप तक जाता है। तो दूसरे नेटवर्क के
किसी नोड को, किसी स्टेशन को, किसी रिसीवर को डेटा लिंक लेयर के बस की बात नहीं है। सो देयर आर नीड ऑफ इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, हमको जरूरत था वहां पे ऐसे प्रोटोकॉल का जो हमको दूसरे नेटवर्क में, दो अलग अलग नेटवर्क में डिलीवरी करा सके, इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी जो है वो है हमारा, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ऐसा देखो, ये हमारा इंटरनेट है, ये एक लैन है, एक लैन है, ये स्विच लगा हुआ है, स्विच और राउटर कुछ भी स्विच है, स्विच से हमारा ये कनेक्टेड है, ये सर्वर जैसा है, ये दो, ये वीपीएन के लिए हम सॉरी ये वॉइस ऑन टेलीफोनी, वॉइस ऑन आईपी वाला फोन है, ये कंप्यूटर है, दो लैन है। अब इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो कैसे होगा, इसको तो नहीं पता है कि इसका मैक कैसे होगा, तो हम लोग को ये नेटवर्क यूज करना पड़ेगा, और ये नेटवर्क जब हम यूज करेंगे तो ये अपना आईपी सेंटर में रखेगा, और रिसीवर वाला का आईपी रिसीवर में रखेगा और भेज देगा। उसके आधार पे ये उसको राउट करेगा कि इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, और तब जाके इसको मिल जाएगा। ठीक है, ये और बड़ा भी हो सकता है, जैसे एक देखो ये तीनों नेटवर्क है, ये तीनों नेटवर्क है, और ये जो है इसी के साथ सारा कनेक्टेड है, ये सारा कनेक्टेड है, जो डेटा भेजेगा सब इसको भेजेगा, इससे फिर आगे जाएगा। तो ये गेटवे, गेटवे से इस राउटर में आया, ये राउटर उसके आईपी एड्रेस को देखने के बाद जज करेगा कि किधर भेजा जाए, और उस राउटर को भेजेगा, और उससे वो इस गेटवे में आएगा और डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यही हमारा इंटरनेट वर्किंग है, इंटरनेट वर्क है। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, ओके। तो अब रहा बात कि सब पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया इस नेटवर्क से उस नेटवर्क में डिलीवरी का, वो हम बार बार बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस पे, आईपी एड्रेस पे। इसका मतलब नेटवर्क लेयर पे जब नेटवर्क लेयर की बात करेंगे तो आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है, और नेट गेट में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है उससे। नेट और गेट में आईपी एड्रेसिंग से, उसके क्लास से, उसके रेंज से बहुत सारा क्वेश्चन मेरा मुझसे आता है। तो क्या करें? अब देखो, this means every station should have a logical address, IP address, which have the size of 32 bit. अब यहाँ पे इतना सिस्टम है, सारे सिस्टम के पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, यस और नो? यस सर। सारे के पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, तभी डेटा हम सेंड और रिसीव कर पाएंगे। ठीक, अगर हम इंटरनेट वर्किंग की बात करें या नेटवर्क लेयर की बात करें, और हमारा जो आईपी एड्रेस है उसका साइज होता है 32 बिट, साइज होता है 32 बिट, और हमको सारा का सारा आईपी एड्रेस यूनिक भी चाहिए, ताकि हम भेजें राम प्रसाद को तो किसी दूसरे राम प्रसाद को ना मिल जाए, इसी राम प्रसाद को मिले, दो राम प्रसाद नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से सारा का सारा हमको यूनिक चाहिए, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। और चूंकि 32 बिट का साइज फिक्स है, जब साइज फिक्स कर देते हैं तो हमारा लिमिट हो जाता है कि इससे ज्यादा आईपी एड्रेस हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना? 32 बिट मतलब 32 घर बना दो, 32 घर बना दो, और उसका सबसे छोटा नंबर जो होगा 32 जीरो होगा, और सबसे बड़ा नंबर जो होगा 32 तो 1 होगा। बचपन में हम लोग को सवाल आता था 3 अंक का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक बताइए, या 4 अंक का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक बताइए, बताते थे ना? यस सर। बताते थे। तो 32 डिजिट का, 32 बिट का सबसे छोटा नंबर सारा जीरो, और सबसे बड़ा नंबर सारा 1। इसके बीच में जितना वेरिएशन होगा सब एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और वो एक एड्रेस किसी एक मशीन को दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम फिक्स कर दिए 32 बिट, तो दिस लिमिट द नंबर ऑफ स्टेशन कैन बी कनेक्टेड टू द ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। पूरे विश्व में करोड़ों अरबों कंप्यूटर है मेरे पास नेटवर्क में, और जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और सबको एक आईपी एड्रेस चाहिए, सबको एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो अगर हम 2 to the power 32 बिट अगर हम कैलकुलेट करें,
In 32-bit, total IP address generated will be 2 to the power 32. That is 4 कहीं 10,000 लाख 10 लाख 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296 इतना आईपी एड्रेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ये इतना आईपी एड्रेस हम क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारा का सारा आईपी एड्रेस अगर ऑक्युपाइड हो जाए और हमको इंटरनेट चाहिए तो हमको इंटरनेट नहीं मिलेगा। यस और नो? यस सर। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट रिस्ट्रिक्ट टू अलोकेट आईपी एड्रेस टू ऑल द कंप्यूटर। यही कारण है कि IPv4 वर्जन 4 को छोड़ के अब धीरे धीरे हम IPv6 की तरफ यूज हो रहे हैं, जहां पे 128 बिट मिलेगा हमको एड्रेस करने के लिए, 128 बिट मिलेगा एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब जब हम ये हमें पास लिमिटेशन हो गया कि हम इतना ही कर सकते हैं, तो क्या किसी अब हम यहाँ पे उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर हर नेटवर्क में एवरेज मान लें कि हर नेटवर्क के अंदर 10-10 कंप्यूटर है, 10-10 कंप्यूटर है, तो हमको और सबको हम आईपी एड्रेस देने लगे इस डोमेन से, तो मेरा बहुत सारा कंप्यूटर जो है वो बेकार का इंटरनेट यूज होगा। मतलब सबको हम इसमें से शेयर नहीं कर सकते। इसमें से जैसे मान लो हम वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो इसमें हमको इंटरनेट मिला, इसमें हमको आईपी एड्रेस मिला होगा मोबाइल में, और इससे हम ये इसको कनेक्ट किए। ठीक है, तो एक आईपी एड्रेस तो जियो इसको दिया और हम इससे इसको कनेक्ट किए, तो जियो एक आईपी एड्रेस इसको भी दे देगा, तो 2 आईपी एड्रेस हो जाएगा। जियो का एक आईपी एड्रेस, अगर हमको तो पैसा एक ही का लग रहा है, हमको तो डेटा का जो पैसा लग रहा है इसका लग रहा है, लेकिन हम 2 आईपी एड्रेस लेकर बैठे हुए हैं, एगो इसका एगो इसका। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक नेटवर्क को एक ही आईपी एड्रेस दिया जाएगा। उस नेटवर्क में आप 1000 कंप्यूटर चला रहे हो, आप समझिए उसको हम एक ही नेटवर्क देंगे। अगर 1000 को 1000 हम देने लगे तो हमको क्या होगा? ठीक है, allocating IP address to all the machines inside a network is very costly because we need to take internet connection for all machines from the ISP. हमको 2 आईपी एड्रेस लेने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से 2 आईपी एड्रेस लेने के लिए हमको 2 कनेक्शन लेना पड़ेगा, एक कनेक्शन में एक आईपी एड्रेस। ठीक है, एंड वी आल्सो कैन नॉट असाइन ऑल द डिवाइसेस द सेम आईपी एड्रेस अंडर सेम नेटवर्क। पहले इसके पहले वाला पॉइंट समझते हैं। इसके पहले वाला पॉइंट समझते हैं कि अगर मान लो हमारे कॉलेज में एक इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है और एक गेटवे के साथ वो हमारे लैब में आ रहा है। ठीक है, तो वो जो कनेक्शन आ रहा है और वो कनेक्शन का आईपी एड्रेस कुछ दिया गया 74 पॉइंट समथिंग दे दिया गया। ठीक है, एक कनेक्शन है तो ज्यादा कनेक्शन, लेकिन हम एक कनेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, और वो हमारा जो 250 कंप्यूटर है उसके साथ वो शेयर हो रहा है। ठीक, तो क्या वो आईपी एड्रेस बाकी 250 आईपी एड्रेस के साथ शेयर हो जाएगा या बाकी 250 को अलग अलग आईपी एड्रेस दिया जाएगा? मेरी बात समझ में नहीं आई सर, क्वेश्चन फिर से करिए। क्या कह रहे हैं कि एक नेटवर्क में 250 कंप्यूटर है और हम एक कनेक्शन दिए हैं, एक कनेक्शन का पैसा दे रहे हैं उसको, एक कनेक्शन पैसा दिए हैं तो हमको कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस मिलेगा, हाँ, ताकि उस आईपी से हम दूसरे नेटवर्क के साथ डेटा शेयर कर सकें। हमको आईपी एड्रेस मिल गया और मान लो समझ करो ABCD, ये मिला हमको ABCD, और इस नेटवर्क में 250 कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये सब कंप्यूटर भी तो डेटा सेंड और रिसीव करेगा, इसको आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा? इसको भी हम 250 आईपी एड्रेस हम अगर बोलेंगे जियो से देने के लिए, तो जियो बोलेगा कि 250 का पैसा दीजिए हमको, क्या कि आईपी एड्रेस तो लिमिट है, हम देंगे आपको तो बदले में पैसा लेंगे। ठीक, तब क्या उपाय बचता है मेरे पास? तुम लोग सोच के बताओ क्या उपाय बचता है कि हमको जियो से एक आईपी एड्रेस मिला और ये आईपी एड्रेस 250 कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, हम बाई 250 कंप्यूटर को क्या करें? उसको यही वाला आईपी एड्रेस सबको दे दे या कोई और व्यवस्था करना पड़ेगा? कोई और व्यवस्था करना पड़ेगा सर। क्यों, ये आईपी एड्रेस सबको नहीं दे सकते हैं? नो सर। नो सर, सेम क्यों? आईपी। Why? नहीं सर,
क्यों? क्योंकि सर हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है सर आईपी एड्रेस। सही बात, एग्जैक्टली। अब देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा कंप्यूटर है, इसमें हमको आईपी एड्रेस मिला है और हमको ये आईपी एड्रेस मिला है और इसके साथ वाईफाई से और किसी तरह से 3 और सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं। अगर मान लो यही आईपी एड्रेस जिसको पब्लिक आईपी कह रहे हैं, पब्लिक आईपी, और यही आईपी एड्रेस अगर इस तीनों सिस्टम को भी दे देते हैं, इस तीनों सिस्टम को भी दे देते हैं, तो क्या होगा, ये चारों सिस्टम अगर कम्युनिकेट करेगा तो सारा अपना अपना सेंटर में ही रखेगा, सारा सेंटर में यही रखेगा। और अगर किसी सर्वर से यूट्यूब से रिक्वेस्ट किया, मोबाइल से हम यूट्यूब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको ये गाना डाउनलोड करना है, तो जैसे ही मेरा सेंडर वाला आईपी एड्रेस मिलेगा, यूट्यूब उसको उस आईपी एड्रेस को रिसीवर में रख देगा, डेस्टिनेशन में रख देगा और डेटा सेंड कर देगा। और यहाँ आने का पता चलेगा भाई ये आईपी एड्रेस का तो 4 गो है, किसको दें? पहली बात। दूसरा बात, अगर मान लो हम पोर्ट की बात करें, तो अगर मान लो 80 नंबर पोर्ट पे ये कुछ सेंड कर रहा है एचटीटीपी पोर्ट और ये भी 80 नंबर पोर्ट यूज कर रहा है, तो दोनों सेम आईपी एड्रेस और सेम पोर्ट से अगर डेटा सेंड और रिसीव करेगा तो किसका डेटा किसमें जाए, किसका डेटा किसमें जाए पता नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बात समझ समझ पा रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम वो आईपी एड्रेस सबको दे देते, मतलब जो आईपी एड्रेस, मतलब ये 4729.101 और 110 जो है वो आईपी एड्रेस हमको मिला जियो की तरफ से, और ये आईपी एड्रेस अगर हम 250 कंप्यूटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबका आईपी एड्रेस यही हो जाए, क्योंकि एक नेटवर्क में है तो सबका यही रहेगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, सारा का सारा डेस्टिनेशन वही आईपी एड्रेस यूज करेगा, और ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। If a laptop is connected to the internet and got a public IP address and other devices connected to that laptop, then we cannot provide same IP address to all the connected devices, because all the packets sent by all 4 devices will have same source address. ठीक है? But this is against the rule. Every node should have address by which it can be uniquely identified in the network. हमारे पास IP address ऐसा होना चाहिए जो uniquely identifiable हो। क्लियर है? यस सर। तब हम क्या किए, तब हम लोगों ने क्या किया कि आईपी एड्रेस को 2 भाग में बांट दिया। सो देयर इज एन आइडिया ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो ऑल नोड इनसाइड अ लैन विल बी प्रोवाइडेड ए प्राइवेट आईपी। अब लैन के अंदर कौन देखने जाता है, लैन के अंदर कौन, हम अपने घर में अभी हम किसी को देखे थे, अपने डॉगी का नाम किसी बहुत सेलिब्रिटी के नाम पर रखा हुआ था, हम नहीं बोलेंगे, तो उस सेलिब्रिटी के नाम पर रखा होता है, घर के अंदर कौन देखने जाता है? ठीक है, तो आप अपने लैन के, अपने नेटवर्क के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका ये पब्लिक आईपी है जो आपको आईएसपी से मिला है, और उसके साथ ये कनेक्टेड 3 और डिवाइसेस है, उस पब्लिक इस नेटवर्क को शेयर करेगा, लेकिन उसको अलग अलग आईपी दिया गया है। हम लोग सीरीज की बात करेंगे, कौन सा सीरीज आईपी प्राइवेट के लिए, कौन सा पब्लिक के लिए है, ठीक है। तो देयर इज आइडिया पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। अब बात यहाँ पे एक और आती है जो तुम पूछ सकते हो, ये आईपी किसी दूसरे नेटवर्क में सेम यही आईपी यूज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ये मेरा कंप्यूटर है, सपोज करो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है और मेरे घर का है, और हम अपने 3 सिस्टम को जोड़े हुए हैं घर के अंदर। ये तुम्हारा सिस्टम भी हो सकता था, तुम भी अपने सिस्टम में 3 सिस्टम या 2 सिस्टम या 4 सिस्टम जोड़े होंगे। ऐसा पूरे विश्व में करोड़ों अरबों लोगों ने किया होगा, तो उनका नेटवर्क होगा, उनके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सिस्टम होंगे, उनको उन्होंने प्राइवेट आईपी दिया होगा। तो प्राइवेट आईपी कौन सा देंगे? रेंज फिक्स है प्राइवेट आईपी का, तो उनका रेंज यही सब होगा, उनका रेंज यही सब होगा। तो प्राइवेट आईपी जितना है वो हर नेटवर्क में वो रिपीट हो सकता है, होगा। समझ में आ रही बात? यस सर। होगा। हम, मेरा नेटवर्क है, हम भी उसमें 192.168.0.2 लगाए हुए हैं, तुम भी अपने लगाए हुए 192.168.0.2, तुम्हारे अंदर भी है, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी है, सब जगह नेटवर्क है। हमारे कॉलेज में तुम जाओगे तो 192 से सभी ऐसे एड्रेस मिलेगा तुमको सारा नेटवर्क। यहाँ तक तो बात। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, 192 तो रिपीट होगा, लेकिन लास्ट का तो चेंज होगा ना? हाँ, क्योंकि हमको यूनिकली आइडेंटिफाइबल करना है ना, हमारे नेटवर्क में ये सब बन गया, रहेगा। ये हमारा बदल गया ना,
ठीक वैसा ही हमारे कहने का मतलब ये जो प्राइवेट आईपी है किसी दूसरे नेटवर्क में ये रेप्लिकेट हो सकता है, वो यूज होगा, लेकिन ये पब्लिक आईपी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं होगा। अगर मान लो हम अपना आईपी एड्रेस चेक करें तो ऐसे ही कुछ 47.29 कुछ देगा, ठीक है, ये हमको मिलेगा, लेकिन एट प्रेजेंट जब तक हम सिस्टम शट डाउन नहीं करते हैं या डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, ये आईपी एड्रेस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा। वर्ल्ड में ये सिर्फ मेरे पास है, ताकि कोई सिस्टम कहीं से कोई डेटा आए तो हमको डिलीवर हो सके। ठीक, तो ये हो गया मेरा प्राइवेट आईपी, और ये प्राइवेट आईपी बाहर की दुनिया से एकदम अनभिज्ञ है। बाहर की दुनिया को नहीं पता है कि 192.168.0.1 जो है वो कहाँ है, क्योंकि बाहर से ये राउटिंग के लिए, और ये सिर्फ हमारे लिए जानकारी है। यहाँ तक बात समझ में आया? यस सर। अब क्या होगा, अब चूंकि ये राउटिंग में यूज नहीं होगा, बाहर इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ नेटवर्क के अंदर का है। अब इस नेटवर्क से हम कुछ डेटा सेंड करते हैं, तो ये पैकेट जब सेंड करेगा तो सोर्स में वो 192.168.0.1 लिख के भेजेगा, तो इसका आईपी एड्रेस वही है, इसका आईपी एड्रेस वही है। और अगर ये एड्रेस अगर जाता है रिसीवर के पास और रिसीवर वापस अगर कुछ भेजना हो उसको, तो अगर डेस्टिनेशन में ये आईपी लिख देता है तो ये आईपी तो डिलीवर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नेटवर्क के इनसाइड है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक है, तो ये अगर हम ये वाला भेजेंगे सोर्स एड्रेस में लिख के, डेस्टिनेशन एड्रेस में ये लिख के आएगा, तो हमारा कभी भी डिलीवरी नहीं हो पाएगा। तब क्या होता है, तब यहाँ पे आता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, हम चूंकि इससे कनेक्टेड हैं, ये कोई डेटा सेंड करना होगा इसको, तो ये सोर्स एड्रेस में ये लिखेगा और ये सेंड करेगा इसको, और ये क्या करेगा, अपने पास एक टेबल मेंटेन करेगा। ये नॉर्मली जो हमारा गेटवे है वो काम करता है, वो क्या करेगा कि यहाँ पे इस सोर्स एड्रेस को मिटा के ये एड्रेस यहाँ पे लिख देगा, और अपने पास टेबल मेंटेन करेगा, फॉरवर्ड पोर्ट मास्क करके, आईपी मास्क करके, कि भाई 0.1 जो है ये इसको कांटेक्ट किया है, उधर से जो मैसेज आएगा उसको 0.1 में भेजना है। तो ये इस तरह का एड्रेस ट्रांसलेशन अगर भेजेगा, हम लोग NAT देखेंगे, और वापस उसको उस टेबल के अनुसार इसको वो ट्रांसफर करेगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, ये हुआ पब्लिक और प्राइवेट आईपी। ठीक है, हम लोग सब देखेंगे इसके बाद। आज यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। सर, हाँ सर प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो रेंज आप बताए 192, ये फिक्स तो नहीं ना है? 172 भी हो सकता है, 172 रेंज है सबका फिक्स। हम कुछ नहीं, ऐसा कोई आईपी एड्रेस नहीं रख सकते हैं जो हमारा पब्लिक आईपी रेंज में हो। पब्लिक आईपी सबका नियम है कि आप इतना से इतना रेंज है, वही आप रख सकते हैं प्राइवेट आईपी में। प्राइवेट आईपी में वही रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो 172 तो होगा ना? हाँ, वो 172 रेंज हो जाएगा, होगा। दो रेंज दिया गया, 192, 172 या 178, ये दो रेंज है जो हम यूज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलो। आज कौन ले रहा है? हमको लग रहा है कि देवाशीष भी नहीं है। सर अटेंडेंस ले लिए। देवाशीष तो है, ले लिए ना? ठीक है फैजान, यस, थैंक यू सर।